बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। peace2tutor.com में खुशामदीद। व्यूअर्स, अपने इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम अपने गुड्स या अपने सर्विसेज को जब अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं तो उसको हम किस तरह से अपने पीस2 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हम अपनी गुड्स को जब सेल आउट करते हैं तो उस सेल को हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। सेल करने से पहले अगर आपने गुड्स क्रेडिट पर सेल करनी है तो डेफिनेटली आपको अपने डेटर्स अकाउंट्स क्रिएट करने होंगे, उन लोगों के अकाउंट्स क्रिएट करने होंगे, उन लोगों की एक लिस्ट बनानी होगी जिन्हें आप उधार पे गुड्स सेल करते हैं। तो इसके लिए व्यूअर्स हम सबसे पहले मेंटेन के मेन्यू में से डेटर्स को सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर्स या प्रॉस्पेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और अपने कस्टमर्स की एक लिस्ट तैयार करेंगे जिन्हें हम उधार पर चीज़ें बेचते हैं। बिल्कुल वेंडर्स ही की तरह उसी से मिलता जुलता हमारा ये प्रोसीजर है जिसमें हमें अपने कस्टमर का आईडी, उसका नाम और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सेल्स डिफॉल्ट वगैरह एंटर करने हैं। सबसे पहले हम कस्टमर आईडी एंटर करते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स मैं अपने कस्टमर का नाम ही बतौर कस्टमर आईडी जो है यूज़ करूँगा। तो गैलेक्सी कंप्यूटर जो है ये हमारी शॉप है जो हमसे गुड्स परचेज करते हैं और नेम भी इनका गैलेक्सी कंप्यूटर है, तो मैं वही नाम और वही कस्टमर आईडी जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद व्यूवर्स आपको कांटेक्ट में उस शख्स का नाम लिखना है जिस शख्स से आप कांटेक्ट करते हैं। तो मिस्टर हसन मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, उस शख्स का नाम है। बिल टू एड्रेस, किस एड्रेस पे हमें बिल भेजना होता है तो यहाँ पे उनका जो है वो एड्रेस लिखेंगे जिस एड्रेस पे हम उनको बिल भेजते हैं। तो यहाँ पे मैं फिक्टिशियस एड्रेस एंटर करता हूँ व्यूवर्स। उसके बाद व्यूवर्स हमें यहाँ पर कुछ ये हमारे पास ऑप्शनल फील्ड्स हैं, मसलन उनका टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट और अगर उनका ईमेल एड्रेस हो तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। सेल्स डिफ़ॉल्ट मेन जो हमारा सेटिंग है वो यहाँ पर है और यहाँ पर अगर हम देखें उसमें से भी व्यूवर्स जो हमारा मेन जो फील्ड है जनरल सेल्स अकाउंट। जनरल सेल्स अकाउंट को यहाँ पे क्या ताल्लुक है? डेफिनेटली जब आप अपने वेंडर्स को सेल करते हैं तो आपके वेंडर्स के अकाउंट तो अपडेट होते ही हैं, साथ साथ आपके सेल्स अकाउंट भी अपडेट होता है। इसलिए आपको यहाँ पे सेल्स का अकाउंट जो है वो लिंक करवाना है, लेकिन हम इसको लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अपने कस्टमर्स के डिफ़ॉल्ट में चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि डिफ़ॉल्ट को किस तरह सेट करते हैं। हमने उस चैप्टर में पहले ही अपने डिफ़ॉल्ट सेट किए हैं, डिफ़ॉल्ट जो है वो सेटिंग की हुई हैं, इसलिए मैं अपने सेल्स अकाउंट यहाँ पे लिंक नहीं करवाना पड़ रहा। और इसके ऊपर एक ऑप्शन है व्यूअर्स सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। बेसिकली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कस्टमर्स को डील करने के लिए डिफरेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन पर एज इट इज़ छोड़ देते हैं। टर्म्स एंड क्रेडिट ये भी वही हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं डिफ़ॉल्ट के अंदर कि 2, 10 एंड 30 टर्म है हमारी और क्रेडिट लिमिट 50,000 की है। पेमेंट्स डिटेल्स वगैरह भी हम पहले ही जो तय कर चुके हैं व्यूअर्स, उसके साथ कि हम चेक के ज़रिए लेंगे या कैश के ज़रिए, जो हम ये दो हमारे पास पेमेंट मेथड हैं, चेक और कैश के। तो व्यूअर्स इतनी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपको इस सेव के बटन पर क्लिक करना है। जब आप सेव करते हैं तो आपका ये कस्टमर, आपका ये डाटा जो है वो सेव हो चुका है। अब आप अपनी गुड्स सेल कर सकते हैं। व्यूअर्स अब हम देखेंगे कि हम गुड्स को जब सेल आउट करते हैं तो किस तरह से हम सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। व्यूअर्स इसके लिए भी आपके पास मल्टी ऑप्शंस मौजूद हैं। आप मसलन अपने मेन्यू में से टास्क के मेन्यू को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपके पास सेल्स और इनवाइसिंग का ऑप्शन मौजूद है। यही ऑप्शन व्यूअर्स आपके पास विजुअली तौर पर भी मौजूद है। अगर आप देखें तो नेविगेशन एड्स में अगर आप चले जाएँ और यहाँ पर आपको सेल्स का अगर आप टैब आपने सेलेक्ट किया हो तो उस सूरत में व्यूअर्स आपके पास सेल्स और इनवाइस का ऑप्शन मौजूद है। यही ऑप्शन अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दें या आप मेन्यू में से सिलेक्ट कर लें, दोनों सूरतों में आपके पास एक ही विंडो अपीयर होगी। व्यूअर्स यहाँ पे सबसे पहले आपको उस कस्टमर को सिलेक्ट करना है जिससे आप चीज़ें सेल कर रहे हैं। अभी तक हमने चूँकि सिर्फ एक ही कस्टमर ऐड किया है इसलिए उस लिस्ट में सिर्फ गैलेक्सी कंप्यूटर्स ही आ रहा है। जो ही मैंने इसे सिलेक्ट किया उसके तमाम डिटेल, उसका एड्रेस, उसका नाम और वो सब यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे मैं इनवाइस नंबर एंटर करूँगा। डेफिनेटली जब हम किसी को क्रेडिट पर चीज़ें सेल करते हैं तो उसे एक इनवाइस नंबर जारी करते हैं। शिप वाया यानी हम उसको चीज़ें कैसे भेज रहे हैं, एयरबाउंड के ज़रिए भेज रहे हैं, कोरियर के ज़रिए भेज रहे हैं या हैंड डिलीवर। तो यहाँ पे हम चीज़ें उसे हैंड डिलीवर कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी मार्केट में ही उसकी शॉप है, तो इसलिए हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि वो हैंड डिलीवरी के ज़रिए ही चीज़ें लेके जा रहे हैं। उसके बाद व्यूअर्स हमें क्वांटिटी डिसाइड करनी है कि हम क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में बेच रहे हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि वो हमसे 2 यूनिट लेकर जा रहा है ब्लैक LCDs के, इसलिए मैंने आइटम में से ब्लैक LCD को सिलेक्ट किया और क्वांटिटी में 2 का नंबर एंटर किया और यहाँ पे मैं नरेशन लिख सकता हूँ सोल्ड टू ब्लैक LCDs। और व्यूअर्स उसके बाद यूनिट प्राइस आप देखें अगर तो यहाँ पे
प्राइस लेवल आपने जो डिटरमिन किए थे वो दो प्राइस लेवल थे, 4800 एक आप और 5500। 4800 इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए था व्यूअर्स, और प्राइस लेवल 1 जो है आपने अपने मार्केट के लोगों के लिए, शॉपकीपर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए जो प्राइस लेवल सेट किया था वो 5500 था। तो मैं 4800 था, मैं उसे 4800 को सिलेक्ट करता हूँ। और व्यूअर्स दूसरी आइटम जो हमसे परचेज कर रहे हैं, हम अज्यूम करते हैं कि 2 यूनिट्स वो हमसे वाइट एलसीडी के परचेज कर रहे हैं, तो वाइट एलसीडी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नरेशन में लिख देता हूँ सोल्ड टू वाइट एलसीडीज। और व्यूअर्स यहाँ पे वाइट एलसीडी के हवाले से भी हमारे पास दो किस्म के प्राइसेस जो हैं वो मौजूद हैं, 5200 और 4400। तो मैं 4400 को इसको सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि 4400 मैंने वो प्राइस जो है लेवल सेट किया था जो कि हमारे शॉपकीपर्स या बिजनेसमैन के लिए था। और उसके बाद व्यूअर्स मुझे जस्ट सेव के बटन पे क्लिक करना है, और जो ही मैंने इसे सेव पे क्लिक किया हमारी ये इनवॉइस सेव हो चुकी है। और अब हम ये देखेंगे कि क्या इस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने से हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, हमारे लेजर्स अपडेट हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो इस ट्रांजैक्शन से हमारे कौन कौन से अकाउंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इफेक्ट होंगी। व्यूअर्स एक तो हमारी सेल्स का अकाउंट इफेक्ट होगा, इसलिए हमारी इनकम स्टेटमेंट में हमारी सेल्स जनरेट हो रही होगी, तो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जाके इनकम स्टेटमेंट को चेक करेंगे। सेकेंडली हमारा जो डेटर अकाउंट है यानी अकाउंट रिसीवेबल वो इफेक्ट होगा, तो उसके अकाउंट में हमें जो है वो रकम नज़र आनी चाहिए। थर्डली वही डेटर जो है हमारे पास बैलेंस शीट में भी नज़र आएगा, क्योंकि डेटर्स हमारे एसेट हैं तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हमारे डेटर्स जो है वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। फोर्थली हमारी जो है इन्वेंट्री को रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि जब हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सेल कर दिया तो हमारी इन्वेंट्री यूनिट्स डेफिनेटली डिक्रीज हो गए। तो हम इन तमाम रिपोर्ट्स को एक एक करके चेक करते हैं। रिपोर्ट्स के मेन्यू में से आप कोई भी रिपोर्ट को सिलेक्ट कर लें, मसलन मैं इन्वेंट्री को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें से मेन कैटेगरी में से व्यूअर्स हमारे पास जो सब कैटेगरीज हैं, इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। और देखिए व्यूअर्स अब हमारे पास जो स्टॉक स्टेटस है वो कुछ यूँ है कि ब्लैक एलसीडी इस वक्त हमारे पास 5 बची हुई हैं और 6 एलसीडी जो है वो हमारे पास वाइट है। अगर आपको याद हो तो हमने जब 10 एलसीडीज परचेज की थी, उन 10 एलसीडीज में से व्यूअर्स 3 एलसीडीज हमने जो है वो ब्लैक वापस कर दी थी और 2 एलसीडीज हमने जो है वाइट एलसीडीज वापस की थी। इसका मतलब है कि हमारे पास उस रिटर्न के बाद जो एलसीडीज ऑन हैंड थी उनमें से अब ये यूनिट्स जो हमने सेल किए हैं वो लेस हो चुके हैं। तो इन्वेंट्री तो व्यूअर्स हमारी अपडेट हो चुकी है। इसके साथ साथ मुझे अपने अकाउंट रिसीवेबल को भी चेक करना है, तो मैं अकाउंट रिसीवेबल की कैटेगरी को देखता हूँ और यहाँ से अपने कस्टमर्स लेजर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और व्यूअर्स देखिए गैलेक्सी कंप्यूटर्स के नाम से मेरा एक ही कस्टमर चूँकि अभी ऐड किया है और 18,400 डेबिट अमाउंट उससे हमने वसूल करनी है, यानी हमारे कस्टमर का लेजर भी फौरी तौर पे जो है वो अपडेट हो चुका है। और लास्ट दो चीज़ें जो है व्यूअर्स हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट चेक करनी है। तो पहले हम बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो व्यूअर्स अगर आप बैलेंस शीट में देखें तो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू रिड्यूस होकर 42,200 रह गई है और आपके अकाउंट रिसीवेबल 18,400 हैं। और अगर आप यहाँ पे मैग्नीफायर करें और इसे डबल क्लिक करें तो फौरी तौर पे आपके डेटर को अकाउंट को शो करेगा वो। इसका मतलब है कि हमारे ये एसेट्स में भी इजाफा हो चुका है, इन्वेंट्री का एसेट कम हो चुका है और अकाउंट रिसीवेबल का एसेट बढ़ चुका है। और अगर हम इनकम स्टेटमेंट को देखें व्यूअर्स इस वक्त, तो हमारे पास स्टैंडर्ड इनकम स्टेटमेंट में सेल्स या रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो चुकी है 18,400 से। इसका मतलब है व्यूअर्स कि हमारा ये ट्रांजैक्शन, हमारी ये सेल बिल्कुल ठीक तरीके से ना सिर्फ रिकॉर्ड हो चुकी है बल्कि इसने तमाम हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और लेटर्स को भी इफेक्ट कर दिया। व्यूअर्स इसके बाद सम टाइम हम ऐसा होता है कि सिर्फ गुड्स ही नहीं सेल करते बल्कि अपनी सर्विसेज को भी सेल करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हम अपनी सर्विसेज सेल करते हैं तो उसे हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। व्यूअर्स मिसाल के तौर पे हम ना सिर्फ कंप्यूटर के पार्ट्स बेचते हैं बल्कि हम कंप्यूटर को रिपेयर भी करते हैं, तो उस सूरत में डेफिनेटली हमारी एक रेवेन्यू का अकाउंट हमें और बनाना पड़ेगा अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में, जो कि हमारा कंप्यूटर रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट होगा। तो हम देखते हैं कि हम अपने रेवेन्यू अकाउंट को बनाने के बाद किस तरह से अपनी सर्विसेज रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में एक सर्विसेज रेवेन्यू का अकाउंट जो ऐड करते हैं, उसके लिए मैं मेंशन के मेन्यू में से चार्ट ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट करता हूं और अकाउंट आईडीज में मैं 4000 की कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि हमारी इनकम का अकाउंट होगा और इनकम के जो हमारे पास अकाउंट आईडीज का स्टैंडर्ड है वो है 4000 से लेकर 4999 तक, इसलिए मैंने इसे 4002 अकाउंट आईडी दिया और इसका मैं नाम रखता हूँ रिपेयर सर्विस रेवेन्यू। और व्यूअर्स अकाउंट टाइप में से डेफिनेटली मैं इसे इनकम के तौर पर सिलेक्ट करूंगा क्योंकि हमारी इनकम है, और ऐसा करने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूं। अब
मैं जर्नल एंट्री की मदद से अपनी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने कस्टमर के लिए उसका कंप्यूटर रिपेयर किया है और उससे हमने 5000 जो है वो एज रिपेयर चार्जेस वसूल किए हैं। तो इस चीज़ को मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगा अपने पीएचडी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, इसको मैं जर्नल एंट्री की मदद से अपने सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करूँगा। और जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए मैं टास्क के मेन्यू में से जर्नल एंट्री को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद व्यूवर्स डेट यहाँ पे मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ और जर्नल लेजर में मैं डेबिट करूँगा कैश अकाउंट को, क्योंकि मैं कैश पे सर्विसेज परफॉर्म कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं नरेशन में लिख दूंगा सर्विसेज रेवेन्यू फॉर, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि रिपेयर कंप्यूटर, और उसको डेबिट कर देता हूँ मैं फॉर 5000 रुपीज़ से व्यूवर्स। और इसके बाद मैं क्रेडिट करूँगा डेफिनेटली अपनी उस नई रेवेन्यू अकाउंट को, जो कि रिपेयर सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट है मेरे पास, और इसको व्यूवर्स मैं क्रेडिट करता हूँ 5000 से। और इसे मैं व्यूवर्स सेव कर लेता हूँ। अब मुझे जस्ट ये देखना है कि क्या मेरी इस एंट्री का इम्पैक्ट भी मेरी तमाम रिपोर्ट्स पर हो चुका है। तो मैं जस्ट दो रिपोर्ट्स किस वक्त देखूंगा, एक तो मेरा कैश अपडेट होना चाहिए डेफिनेटली, कैश का लेजर, और दूसरा हमारे जो सेल्स का अकाउंट जो या रेवेन्यूज का अकाउंट अपडेट हो जाना चाहिए। तो रिपोर्ट्स के मेन्यू में से मैं कोई भी कैटेगरी यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और बैलेंस शीट के बजाय इनकम स्टेटमेंट देखते हैं हम पहले कि हमारी इनकम स्टेटमेंट इस वक्त क्या सिचुएशन शो कर रही है। तो व्यूअर्स आप देखिए कि हमारी इनकम जो है वो बढ़ चुकी है। अब हमारी रेवेन्यूज में आप देखें 3 रेवेन्यूज नजर आ रही हैं, सेल्स रेवेन्यू, रिपेयर सर्विसेज रेवेन्यू और फिर डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू। यानी हमारी ये इस एंट्री ने हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना करेक्ट इंपैक्ट डाल दिया। और लास्ट चीज़ जो मुझे देखनी है वो अपने जर्नल लेजर में से मैं कैश का लेजर देखना चाहता हूँ। तो मैं जर्नल लेजर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कैश का लेजर में अगर देखूँ तो ये 5000 जो है ये देखिए रिपेयर रेवेन्यू की वजह से डेबिट हो रहे हैं और मेरा कैश का अकाउंट भी अपडेट हो रहा है। इट मीन्स कि इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट भी बिल्कुल करेक्टली मैंने अपने पीएचडी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पोस्ट कर दिया।